हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो है फिर से। और ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, जेएसएससी की तरफ से निकाली गई है। और ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है। जी हाँ, प्योर गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपको आवेदन करना है। आवेदन करने का तरीका वो सब कुछ मैं बता दूंगा, कैसे कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कितना एज होना चाहिए, किस किस पद पर आप आवेदन करेंगे और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे भर्ती में आप क्वालिफाई करेंगे, वो सब कुछ मैं बताऊंगा ट्रिक। और उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कब का आवासीय जाति बना होना चाहिए, सारा चीज़ वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आपको पता है कि मैट्रिक स्तरीय है। जी हाँ, क्लास 10th लेवल पे ये फॉर्म भरा जा रहा है। बेसिक एजुकेशन क्लास 10th पास आउट होना जरूरी है। अगर आप क्लास 10th पास हैं, उसके साथ कुछ और भी मांगा जा रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। तो क्लास 10th पास आउट ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें बात करेंगे हम लोग कीट पालक की। जी हाँ, कीट पालक में 268 सीट पे ये पूरी भर्ती है और कुशल शिल्पी में 187 सीट पे भर्ती है। तो कीट पालक का मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे रेशम वगैरह देखते हैं, रेशम का कीड़ा वगैरह, तो इन कीड़ों को पालने के लिए अच्छा आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कीट पालक में जा सकते हैं। कीट पालक 268 सीट है और कुशल शिल्पी में मतलब शिल्पकार, जैसे टेक्सटाइल वगैरह का अच्छा काम और नॉलेज हो, कपड़ा वगैरह का, इन सब चीज़ों की जानकारी अगर आपके पास में है तो आप कुशल शिल्पी में आवेदन कर सकते हैं। 187, तो टोटल लगभग 550 पद पे ये भर्ती निकल करके आई है। जोड़ लीजिएगा, 554-55 सीट है टोटल। अब बात करते हैं एज की। एज देखिए, मिनिमम कम से कम 18 साल तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 35 साल दिया गया है जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट अगर आप आते हैं जनरल में तो 35 साल तक आप मैक्सिमम आवेदन कर सकते हैं। ये झारखंड गवर्नमेंट का अच्छा रूल है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ 28-29 तक खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 35 साल दिया जा रहा है। एज में कुछ छूट भी आपको दिया गया है। अगर मैं BC1 BC2 की बात करूँ तो वो लोग 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर लेडीज़ हैं, आप लेडीज़ में आप अगर जनरल में या AWS या BC1 BC2 हैं तो आप 38 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर SC ST में जेंट्स हो, लेडीज़ हो, कोई भी हो, वो 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब ये डेट आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा 40 साल कब हो रहा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 1 अगस्त 2021 को। जी हाँ, 1 अगस्त 2021 में, पिछले साल, आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये एज का कट ऑफ डेट है, तो आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन की। शिक्षा बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं लड़के। काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, एजुकेशन को समझना है थोड़ा सा ध्यान से। देखिए, पहला कीट पालक है। ये जो कीट पालक की भर्ती है, कीट पालक में देखिए क्लास 10th तो आपका एकदम मस्ट है, क्योंकि ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा हो रही है, तो क्लास 10th आपका जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आपने झारखंड रेशम तकनीक संस्थान चाईबासा में झारखंड गवर्नमेंट की रेशम तकनीकी एकमात्र विद्यालय है, विद्यालय या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है, वहाँ से अगर आपने सेरीकल्चर में या फिर सिल्क में या फिर वीविंग में या फिर सिल्क प्रिंटिंग में अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा या कोई भी तरीके का कोर्स वहाँ से किया हुआ है 1 साल का, अगर 1 साल का आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, लड़कों के मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि ये कोर्स वगैरह वहीं से करना है, तो ऐसा देखिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसके समकक्ष कोई अगर इस टाइप का आपने किसी अदर इंस्टीट्यूट से भी किया हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे। एक कंडीशन बस यह है कि आपको झारखंड से मैट्रिक होना चाहिए। अगर आप झारखंड से मैट्रिक पास आउट हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर झारखंड से मैट्रिक नहीं है तब आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आपने ये सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ तो एलिजिबल है। अब एक कंडीशन यहाँ पर और दिया गया है, अगर आपके पास ये चीज़ मान लीजिए नहीं है, ये ऊपर वाला नहीं है, तो अथवा में दिया गया है अगर आपने इंटरमीडिएट, जैसे हम लोग बेसिकली साइंस कॉमर्स आर्ट्स से करते हैं, तो कुछ मतलब आपको एक वाणिज्य जैसे आपका बिजनेस टाइप से कोई कोर्स वगैरह भी करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने इंटरमीडिएट सेरीकल्चर से या टेक्सटाइल से किया हुआ है, समझ में आ रहा, इंटरमीडिएट 2 साल का होता, अगर आपने सेरीकल्चर से या टेक्सटाइल से किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर बताया गया। अगर ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला अगर आपके पास में है, अथवा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इंटरमीडिएट आपने सेरीकल्चर या टेक्सटाइल से किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका कीट पालक के लिए हो गया।
अब बात करेंगे कुशल शिल्पी के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। कुशल शिल्पी के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया 10th तो आपका होना ही चाहिए। अगर आपने हस्तशिल्प में 1 साल का कोई कोर्स किया हुआ, सर्टिफिकेट कोर्स हस्तशिल्प में आपने अगर 1 साल का हस्तशिल्प कोर्स किया हुआ है तो आप आवेदन करेंगे, और उसके साथ ही साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 10th प्लस 1 साल का आपका हस्तशिल्प कोर्स होना चाहिए और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तीनों अगर आपके पास में है तब आप आवेदन करेंगे, ठीक है। अब देखिए आवेदन कर रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन सैलरी आपको पता होनी चाहिए कि सैलरी कितना मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया है सैलरी के लिए कि अगर आप कीट पालक में पहले वाले में आवेदन करेंगे तो 18,000 से लेकर के 56,900 का पेमेंट आपको मिलेगा लेवल 1 का, ठीक है। और अगर आप कुशल शिल्पी में आवेदन करेंगे तो 19,900 से लेकर के 63,200 तक का आपको लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा। तो ये पेमेंट और एजुकेशन समझ में आ गया। अगर यहाँ तक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी आपको और कोशिश करूँगा एकदम क्लियर करने की। आगे बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि 10th जो है वो आपका झारखंड से होना चाहिए। अगर झारखंड के बाहर का है तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा, यहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। देखिए अगर रेसिडेंशियल है तब आपको यहाँ पर जाति, आवासीय या ईडब्ल्यूएस का छूट मिलेगा। अगर आपके पास मान लीजिए 10th झारखंड का है और रेसिडेंशियल यहाँ का नहीं है तो भी आप आवेदन करेंगे, लेकिन आप जनरल कैंडिडेट में जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास यहाँ का आवासीय और जाति नहीं है तब आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरल में आएंगे, ठीक है। तो उसका जो सीट होता है वो कम रखा जाता है। अदर स्टेट मतलब उसको माना जाता है उसका सीट थोड़ा सा कम होता है। और अगर आप यहाँ का रेसिडेंशियल रहेगा तो आप पूरे सीट पे फाइट कर सकते हैं। पूरे सीट का मतलब रिजर्व जो सीट है उस पर नहीं कीजिएगा, जो आपकी कैटेगरी में होगा, जिस कैटेगरी में जितना सीट होगा उस पर आप फाइट कर सकते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपके पास में होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ यहाँ पर झारखंड में है बताया गया डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए। तो अगर आपके पास आवासीय है, अगर एसडीओ लेवल का 2016 या 16 के बाद का बना हुआ तो चलेगा। सीओ लेवल का अगर आपके पास है तो 2019 के बाद का होना चाहिए। यही सेम कंडीशन आपका जाति में भी लगेगा। हाँ, SC ST को थोड़ा सा छूट दिया जाता है, बहुत पहले का भी रहेगा तो चल जाएगा अगर SDO DC लेवल का है तो ये आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कन्फ्यूजन अगर है तो आप कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान, एकदम शॉर्ट में समझिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड, आपको वैकल्पिक दे सकता है, 4 ऑप्शन रहेगा, टिक मारना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझिएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। तो हर एक प्रश्न के लिए 3 नंबर दिया जा रहा है, और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काटा भी जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग हर प्रश्न में आपका रहेगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर और नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर। अब जो एग्ज़ाम होगा आपका 3 पेपर में होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये समझिएगा। जैसे पेपर 1 का एग्ज़ाम आपके पास आपका हो रहा है तो उसमें सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो भाषा ज्ञान का होगा। मतलब भाषा का आपके पास नॉलेज है या नहीं है, उस चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो इसमें टोटल आपका 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मैंने बता दिया 3 पेपर होगा, तो पेपर 1 में भाषा ज्ञान होगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें आपका एक हिंदी भाषा हो जाएगा और एक अंग्रेजी भाषा। हिंदी भाषा से आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेगा और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि तैयारी कैसे करना है पास होने के लिए। हिंदी भाषा में देखिए नंबर ज़्यादा है, 80 प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर आपको नंबर उठाने का चांस भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जनरली हिंदी सबका मजबूत होता है, तो आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। अंग्रेजी कमज़ोर भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये कम नंबर का है, ठीक है। तो 80 और 40, 120 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ बता दिया है, समय 2 घंटा लगेगा, 120 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 3 नंबर मिल रहा है, तो 360 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अब ये 360 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें आपको 30% नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए, इसको पास होना ज़रूरी है। 360 में 30 नंबर 30% आपको लाना पड़ेगा, तो 360 का 30% अपना निकाल लीजिए, ठीक है। और जो नंबर आपका बन रहा है उतना आपको लाना पड़ेगा। तीनों पेपर में पास होना ज़रूरी है। अब पत्र 2 में चलते हैं। पेपर 2 में, तो पेपर 2 जो है वो जनजातीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा मतलब जनजाति से रिलेटेड और क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे कुरमाली, उर्दू, उड़िया, बांग्ला, हो, खोड़था, ये सब जो सब्जेक्ट होता है
झारखंड से और झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज को जानने के लिए ये आपका पेपर लिया जाएगा, पेपर 2, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का इसमें भी आपको समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, तो मतलब 300 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। 300 में इसमें भी आपको 30% लाना पड़ेगा, 300 का 30% अपना निकाल लीजिएगा इसमें भी, ठीक है, ये आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 3 सामान्य ज्ञान। देखिए पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेरिट में जाएगा, इसमें आपको तैयारी अच्छे से करना और वही सब्जेक्ट लीजिएगा, वही भाषा लीजिएगा जिसमें आपकी पकड़ होगी। ऐसा नहीं कि अब उसका पकड़ ही नहीं और इस सब्जेक्ट को ले लिए, पढ़ भी नहीं पाए और फेल हो गए। ठीक है, उसके बाद सामान्य ज्ञान, एक आपका सामान्य ज्ञान जनरली आपका देखा जाएगा। तो इसमें जो सिलेबस होगा वो सामान्य अध्ययन एक हो जाएगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। झारखंड का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, उससे आपको 50 प्रश्न मिलेगा। देखिए समझिएगा, यहाँ पर सामान्य अध्ययन और झारखंड से बता दिए। गणित से आपको 10 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे बन रहा, झारखंड से बन रहा है और सामान्य अध्ययन से। तो आप झारखंड का एक बुक पकड़िए और अच्छे से उसका तैयारी कीजिए। झारखंड का रीति रिवाज, झारखंड का भौगोलिक परिस्थितियाँ वगैरह, झारखंड का इतिहास वगैरह, इस पर ध्यान दीजिए। और सामान्य अध्ययन भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 40 इसमें आपका रहेगा। तो अगर मैं टोटल की बात करूँगा तो टोटल जैसे आपको यहाँ पर देखिए 50 और 40, 90, 100, 120 क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन का 3 नंबर, मतलब 360 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा। तो ये 3 पेपर आपका होगा, ये तीनों पेपर एक ही दिन में हो जाएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में भाषा ज्ञान, पेपर 2 में जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा और पेपर 3 में सामान्य ज्ञान। ये तीनों पेपर 6 घंटा का होगा, तीनों आपको देना है और तीनों में कम से कम 30% नंबर लाना होगा। अगर मान लीजिए पेपर 2 में आपका 20% नंबर आया, ठीक है, टोटल में जैसे 360 नंबर का एग्जाम हुआ, 360 में आपका 20% नंबर ही आया, तो आप यहाँ पर फेल हो गए, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 कॉपी चेक ही नहीं होगा, उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, फेल तो बाहर। अगर आप मान लीजिए पेपर 1 में पास हो गए हैं, अब आप पेपर 2 में फेल हो गए, यहाँ पर आपका 30% नंबर नहीं आया, इसमें फेल हो गए, तो आप तो इसमें पास है लेकिन इसमें फेल हो गए। अब आपका ये वाला नीचे वाला चेक ही नहीं होगा, ये दोनों पास भी हैं तो भी आप इसमें इसका कॉपी आपके चेक नहीं होगा, ये फेल बाहर। अब इसमें भी 30% ले आए, इसमें भी ले आए, अगर इसमें नहीं लाए हैं तो भी फेल। तो मतलब तीनों में 30% लाना पड़ेगा पास होने के लिए, ज़रूरी है। ये तो पास होने के लिए। अब मेरिट बनेगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किसके आधार पर होगा, तो ये आपका पहला वाला जो पेपर होगा पत्र 1, ये नहीं आएगा मेरिट में। पहला वाला केवल नहीं रहेगा, दूसरा वाला और तीसरा वाला ये दोनों मेरिट में आएगा, पत्र 2 और पत्र 3। अब ये टोटल आप देख लीजिए, यहाँ पर 300 नंबर का और ये 360 नंबर, मतलब 660 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। समझ लीजिएगा, 660 में आपका टोटल मेरिट बनेगा। 660 में अगर आप 40 नंबर लाते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, और 40%, 660 का 40% निकाल लीजिए, कितना हो रहा, थोड़ा सा निकालिए तुझे। तो 660 में 40% आपको लाना पड़ेगा आपको सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर SC ST की बात करेंगे तो 32% उनको लाना पड़ेगा, 264 नंबर, तो मतलब 660 में 264 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तब पास, मतलब मेरिट आपका बनेगा 264 पे, अगर जनरल में आते हैं तो। अगर SC ST आते हैं तो आपको 32% नंबर लाना होगा, तो 660 का 32% निकाल लीजिए। अब BC 1 वाले हैं तो 34% लाना होगा। अगर BC 2 में आते हैं तो 36.5% लाना होगा। और अगर आदिम जनजाति में आते हैं तो कम से कम 30% नंबर आपको 660 में लाना होगा। ये मेरिट आपका बनेगा। ऊपर वाला आपका मेरिट में नहीं आएगा, केवल नीचे वाला पत्र 2 और पत्र 3 ये मेरिट पे बनेगा। पूरी जानकारी मैंने A to Z दी है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तब हमें कमेंट कीजिए। फॉर्म चालू हो चुका है, 10 अक्टूबर से फॉर्म भरा जा रहा, 10-11 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, उसी समय आपका लास्ट डेट है। फॉर्म फी भी बहुत कम है, जनरल OBC वगैरह को 100 रुपये लग रहा है और SC ST वगैरह को तो 85 रुपया है और विकलांग को फ्री दिया गया है। तो फॉर्म भरिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट कीजिए। इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।